मेहुल मॉर्निंग वॉक पे जा रहा था। तभी उसका ध्यान जाता है कि इलेक्ट्रिक पोल से एक वायर लटक रहा है जिसमें एक आदमी को शॉक लग गया है। मेहुल तुरंत उसके पास जाता है और कोई नॉन कंडक्टिव चीज ढूंढने लगता है जिससे उस आदमी को बचाया जा सके, क्योंकि अगर मेहुल ने उसको बचाने की कोशिश की तो उसको भी शॉक लग सकता है। लेकिन मेहुल को कोई भी नॉन कंडक्टिव चीज नहीं मिलती। फिर मेहुल डिसाइड करता है और एक स्टेप पीछे जाता है और जोर से जंप करता हुआ उस आदमी को एक किक लगाता है जिससे वो आदमी उस वायर से अलग हो जाता है और शॉक से बच जाता है और मेहुल को भी शॉक नहीं लगता। लॉजिकल आर्मी क्या बता सकते हैं मेहुल ने ऐसा क्यों किया और इसके पीछे रीजन क्या हो सकता है? सोचिए सोचिए। हमें शॉक जब भी लगता है जब हम ग्राउंड से कनेक्टेड हो। मतलब अगर हम कोई पावरफुल इलेक्ट्रिक वायर से भी लटके हुए हैं और ग्राउंड से कनेक्टेड नहीं है तो हमें शॉक नहीं लगेगा। आपने कई बार ऑब्जर्व किया होगा बर्ड्स इलेक्ट्रिक पोल पे बैठे हुए होते हैं लेकिन उन्हें शॉक नहीं लगता। वही रीजन है और इसलिए मेहुल को भी करंट नहीं लगा। चलिए अगली पहेली देखते हैं। की ओर लंदन के संग्रहालय में एक रियल डायमंड का सूज रखा हुआ था। अगले दिन वो चोरी हो गया। उस मामले को हल करने के लिए वहाँ पे जेम्स आ जाते हैं। जेम्स ने उस संग्रहालय में प्रवेश करने वालों के फोटो मांगे तो उन्हें ये 3 लोग दिखाई दिए। ये तीनों के अंदर और बाहर जाने की फुटेज है। क्या आप इन तीनों की फुटेज को देखकर ये बता सकती हो कि आखिरकार वो सूज किसने चुराए? 1, 2 या फिर 3 ने? आपके पास 5 सेकंड है, जल्दी से सोचिए। दोस्तों वो शूज उस लड़की ने चुराए है क्योंकि उन चारों के बीच में वही बड़ी नजर आ रही है। उसी ने वो जूते पहने हैं इसलिए वो बड़ी दिख रही है। वैसे आपका उत्तर क्या था मुझे कमेंट बॉक्स में बताना। चलिए अगली पहेली देखते हैं। रॉनी एक हफ्ते के लिए वेकेशन के लिए जाता है। जब वो वापस आता है तो उसके घर में चोरी हो गई थी। वो तुरंत डिटेक्टिव मेहुल को फोन करके वहाँ बुला लेता है। मेहुल को वो बताता है कि उसे 3 लोगों पे डाउट है, सैम, जिमी और रेचल। मेहुल तीनों से पूछताछ करता है। जिमी कहता है मैं भी माउंटेन्स पे गया था 1 हफ्ते के लिए तो मैं कैसे कर सकता हूँ, ये देखिए मेरे फोटोज। रेचल कहती है मैं भी बीच पे थी, ये देखिए मेरे फोटोज। सैम कहता है मैं तो डेजर्ट्स में था, मैं तो सिटी में था ही नहीं, ये देखिए मेरे फोटोज। मेहुल फोटोज को ध्यान से ऑब्जर्व करता है और समझ जाता है कि कौन झूठ बोल रहा है। लेकिन क्या आप समझ पाए लॉजिकल आर्मी? सोचिए सोचिए और आपका आंसर कमेंट कीजिए। चलिए इसका आंसर देखते हैं। रेचल की फोटो को ध्यान से देखिए। काइट अलग डायरेक्शन में मूव हो रही है और शिप का फ्लैग अलग डायरेक्शन में मूव हो रहा है। ऐसा कैसे पॉसिबल है? विंड तो एक ही डायरेक्शन में बहती है, मतलब ये फोटोशॉप्ड पिक्चर है। वो झूठ बोल रही है। मेहुल उसे पकड़ लेता है। चलिए अगली पहेली देखते हैं। रोहन घूमने के लिए बाहर चला गया था। जब वो घर पर लौटा तो उसके घर में चोरी हो चुकी थी। मेहुल को उसके घर में जाने के पैरों के निशान मिले। तभी उसने रोहन के रिश्तेदारों पर शक किया और उन सभी रिश्तेदारों से पूछताछ करना शुरू कर दिया। तभी वो रोहन के चाचा से पूछते हैं तो वे बताते हैं मेरे पैरों पर तो चोट लगी हुई है, मैं तो चलने के लिए 1 पहियों वाली गाड़ी का इस्तेमाल करता हूँ, मैंने चोरी नहीं की। तभी वो उसकी बहन से पूछता है तो वो बताती है मैं उस दिन अपने घर में थी, मुझे कुछ भी नहीं पता। तभी वो उनकी चाची से पूछता है तो चाची बताती है मैं उस दिन अपने घर पर क्रिसमस की सजावट कर रही थी, मुझे कुछ नहीं पता। क्या दोस्तों आप इन तीनों के बयान सुनकर ये बता सकती हो कि आखिरकार चोरी किसने की है? आपके पास 5 सेकंड है, जल्दी से सोचिए। दोस्तों चोरी उसके चाचा ने की है क्योंकि पैरों के निशान के सामने 2 छड़ी के निशान भी दिख रहे हैं, यानी कि वो छड़ी की मदद से वहां पर आया था और चोरी कर ली। वैसे आपका उत्तर क्या था मुझे कमेंट बॉक्स में बताना। बढ़ते हैं नेक्स्ट पहेली की ओर। सना आज काम पे अकेली थी। वो काउंटर भी संभाल रही थी और मॉल को भी मैनेज कर रही थी। एक्सीडेंटली एक बच्चे ने चॉकलेट का बॉक्स गिरा दिया। सारी चॉकलेट बिखर गई। सना ने सारी चॉकलेट कलेक्ट करके बॉक्स में डाल दिया और जब वो वापस गई तो देखा कि कैश काउंटर से सारा कैश चोरी हो गया है और थीफ ने उसके लिए एक लेटर छोड़ा था, मैं चोर हूँ, पकड़ सके तो पकड़ लो, मैं मॉल में ही हूँ। अब उस वक्त मॉल में सिर्फ 3 लोग मौजूद थे। क्या आप तीनों को देख के बता सकते हैं कौन चोर हो सकता है, ए, बी या सी? सोचिए सोचिए लॉजिकल आर्मी। अगर आप ध्यान से देखोगे तो पेन लेटर के लेफ्ट साइड में रखा हुआ है
मतलब चोर लेफ्ट हैंडेड था। अब ये तीनों लोग जो मौजूद है उनमें से ये बीच वाला बंदा ही लेफ्ट हैंडेड है। ये लेफ्ट हैंड से बॉटल लेके पानी पी रहा है, मतलब यही वो चोर है। सना ये समझ जाती है। चलिए अगली पहेली देखते हैं। एक सुपरमार्केट के श्री जैसन के यहाँ पर कुछ दिनों से चोरियां हो रही थी। उसने उस चोरी की जांच डिटेक्टिव मेहुल को दी। मेहुल तुरंत वहां पर आ गया और उस चोरी के दिन की फुटेज मांगने लगा। उसके सामने ये फुटेज पाई गई जिस दिन ये चोरियां हुई थी। ये 4 जून की फुटेज और ये 9 जून की फुटेज और ये 20 जून की फुटेज। क्या आप इन तीनों फुटेज को देखकर ये पता लगा सकते हो कि इनमें से चोर कौन है? आप इस पहेली का उत्तर मुझे कमेंट बॉक्स में बताना। तब तक मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। अगर हमारी पहेलियाँ अच्छी लगी है तो वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दे। ऐसी नई